हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपन ने हल किए थे, जहां पर अपन ने यहाँ पर 42 क्वेश्चन तक अपन ने हल कर लिया था। और आज मैं आपको जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चनों को भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और मल्टीपल टाइम हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या कोई अन्य अदर स्टेट एग्जाम हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन जो बाकी बच गए क्वेश्चन उनको हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन शुरू होता है 42 तक अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज अपन 43 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां बोल रहा है कि x बराबर 3 y बराबर -4 होने पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधा यहां पर इसी का यहां पर मान रख के हल करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर x की वैल्यू 3 रखा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे गुणा कर सकते हैं, यहां पर 3 हो गया और ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो 4 गुणा 3 और इसका क्यूब हो जाएगा ये। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब हो जाता है 1735 कितना होता है 1728 होता है ये 12 का क्यूब। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, x कितना है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 9 चौका 36, तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो 38 को आपको माइनस का 36 से गुणा करना है। 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 36 18 4 22 हो जाएगा। और 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 24 का 4 हासिल का 2 और 3 3 9 तो 11 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ रहा है 8 6 3 1 1368 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1368 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, x कितना है 3 और ये 4, 4 का स्क्वायर 16 132 16 48, तो 48 गुणा 2 किया तो ये कितना हो गया 96, तो 960 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस y कितना है 4, 4 का क्यूब कितना है 64, तो ये हो जाएगा माइनस का 64। ठीक है, अब अपने को इसको जोड़ना है ओनली। जब अपन इसको जोड़ेंगे, एक्चुअली ये किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि y किसका है, ये 4 माइनस का है, तो ये भी क्या आएगा अपने पास माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 960, तो ये कितना हो गया, ये 8 और 2 6 कितना होता है, ये भी 8 हो जाएगा। 7 9 ये 16 का 6 हो जाएगा, हासिल का 1। ठीक है, ये प्लस का हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 6400 जोड़ देंगे। तो माइनस का 6400 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 8 6 12 का 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1 4 और 1। अब इसमें से घटाया, 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पर कितना बच गया 1256 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होगा, इसके अलावा इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करना होगा और आपको ऐसे क्वेश्चन पहले से ही हल करना है, ताकि आप एग्जाम में जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखें तो आप बिना टाइम गवाएं इसके अंदर मान रखकर कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, और वो भी कैलकुलेशन आपको फास्टली करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ बोल रहा है सरल करें। तो यहाँ पर ये क्या है, सीधा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला होता है। जब अपन इस फॉर्मूले को इससे कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस b हो गया ये, और ये क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab। तो a क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और b क्या है यहाँ पर 8 है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 होता है, 512 y का क्यूब हो जाएगा, ये x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। और आपको अगर
फॉर्मूला याद भी ना आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेना। यहाँ पर जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो डेफिनेटली 5 को 25 से गुणा 125 आएगा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली इसको जो अपन यहाँ पर सब जगह क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर ए का ये किसका क्यूब बने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। आया समझ? आप क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला कौन सा बनेगा ये आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। आप चंद सेकंडों में, मात्र 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ बोल रहा है कि ये जो समीकरण दे रखी है इसको 2x - 1 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास शेषफल पूछे तो यहाँ अपन क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन दे रखा है इसको 0 के बराबर x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x - 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाए, एक इधर आएगा प्लस, तो 1/2 आ जाएगी x की वैल्यू। अब ये वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/16 माइनस 1/2 की पावर स्क्वायर कितना, 1/4 हो जाएगा। 1/4 को 2 से गुणा किया तो 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो गया, प्लस 1/2 को 4 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस का 1। लघुत्तम कितना है यहाँ पर, 16 लघुत्तम आ गया। ये 3 माइनस का ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस का 32 और माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 16 आया। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 8 3 11, तो इसका मान कितना गया, 11/16 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अपन इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं और इस x की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर रख देते हैं, तो अपने पास शेषफल निकल के आ जाता है लास्ट में। ठीक है, ये तरीका होता है शेषफल निकालने का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 46। यहां बोल रहा है कि x² + y² + z² बराबर दे रखा है xy + yz + zx के, और x बराबर 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की कोई इक्वेशन आती है तो हमेशा अपन यहाँ पर x y z का मान 2 रखते हैं, तो ये दोनों ये क्या है करती हैं, इसको सेटिस्फाई कर देती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 हो गया। इधर भी 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, तो ये भी 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन सब का मान 1 रख देंगे, तो भी सेटिस्फाई कर रही है। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 × 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 × 1 3 3 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x y z की वैल्यू अपन 1 रख देंगे। तो अब 1 की पावर कितनी हो, इसका मान 1 ही होता है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 10, 5 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और नीचे ये 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, तो नीचे 22 हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन वैल्यू पुटिंग से हल करते हैं। जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिएगा, और जब इस प्रकार की इक्वेशन हो तो वहां पर तीनों का मान या तो 1 रखिए या 2 रखिए, तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन 47, और यहां बोल रहा है कि 2x² + y² बराबर 40 है, xy 6 है, 2x + y का मान क्या होगा। तो यहां अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये क्या होता है, घटाएंगे नहीं, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां पर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x + y का होल स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 4x² प्लस का y² और प्लस का 2xy, मतलब ये हो जाएगा 4xy हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है।
और 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 40 प्लस 24, तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। लेकिन अपने को यहाँ पर 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, तो 64 के क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये मान हो जाएगा 8 का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू अपन 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 और y की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। अगर x बराबर 3 और y बराबर 2 पुट करते हैं तब भी अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 9 चौका 36 और 4 40 आ रहा है। यहाँ पर 2 गुना 3 6 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। x का मान 3 और 2, तो यहाँ पर रख देंगे x का मान 3, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। तो सीधा डायरेक्ट इससे भी आपका मान आसानी से निकल जाएगा। आपके माइंड में जो तरीका पहले क्लिक करता है उसको आप यूज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 48। यहां बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 2 मानना, y और z का मान -1 मान लेना यहाँ पर। ठीक है, इससे जब अपन इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा, 0। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, हमेशा यही मान मानना होगा जब अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है। ठीक है, तो x का मान 2 रखा तो 2 का 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। और y की वैल्यू ये प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा, अरे माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, माइनस का 2 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर z क्या है, माइनस का 1 है तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस का और y माइनस का है तो माइनस का ये भी 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चनों को आसान बनाते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 49, और यहाँ पर दे रखा है यदि 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0 है और इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो यह समीकरण ज्ञात करें कि जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन यहां पर जानते हैं कि जब भी किसी भी समीकरण या किसी भी एक द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनका योग क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा होगा। यहाँ पर इनके मूल दे रखा है अल्फा और बीटा, और अपन जानते हैं इनके मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13/6 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी प्रकार इनके जो मूल होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है यहाँ पर 7/6 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को यहां पर बोल रहा है कि यदि यहां पर अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर हो तो वह समीकरण क्या होगी। अपन जानते हैं कि एक जो आदर्श जो समीकरण होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अपने पास क्या होती है, एक आदर्श समीकरण होती है। यहां पर अपने को बोल रहा है कि यदि अगर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर हो और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर हो, मतलब अपने पास ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहां पर अपने को एक तो अल्फा स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर में से इसका 2 गुना घटा देंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, मतलब 13 का कितना हो जाएगा, 169/36 हो जाएगा, और माइनस इसका 2 गुना 2 भी घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/6
3 हो जाएगा ये। तो ये कितना आएगा, लघुत्तम हो जाएगा अपने पास 36। तो यहाँ कितना, 12×7 = 84। तो 84 घटाया तो 9 में 4 गया तो 5 और 16 में 8 गया तो 8, 85/36 बचा। ठीक है, तो ये मान अपन क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास जो समीकरण बनेगी वो क्या हो जाएगी, x² माइनस इसका मान तो क्या हो गया यहाँ पर 85/36 हो गया, ये x हो गया, और प्लस α² प्लस β²। तो यहाँ पर अपने को इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, और बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पर 36 लघुत्तम लेकर इधर भेज देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 36x² माइनस का 85x प्लस का 49 बराबर 0 हो जाएगा। तो अपने पास जब एल्फा और बीटा स्क्वायर के रूप में हो, जब एल्फा और बीटा का स्क्वायर हो, तो अपने पास जो समीकरण बनेगी, यही पूछा है समीकरण ज्ञात करें, जो समीकरण बनेगी वो ये वाली समीकरण बनेगी। ठीक है, और ये अपने पास किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2 तरीका होता है, एक तो ये तरीका होगा, या आप इसके मूल निकाल सकते हैं। जैसे अपन मूल निकालते हैं ना, किस प्रकार इसको सेपरेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7x में 2 बार तोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगा, 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, दो यहाँ पर मूल आ जाएगा अपने पास, एक तो x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर -7/6 आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास क्या गए, एल्फा और बीटा का मान हो जाएगा, और एल्फा और बीटा को जब अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 50, और यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर अपने पास 2 द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ से, एक तो x के रूप में बनेगी। ठीक है, कौन सी, x² प्लस यहाँ 4x है तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab, तो इसके हाथ 2 हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये y² प्लस का या 2y दे रखा है, और प्लस का 4 यहाँ आ गया तो 1 बचा, प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। तो एक तो ये द्विघात बन गई और एक ये द्विघात बन गई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों 0 के बराबर हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो -2 हो जाएगी और x बराबर -1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे इसके अंदर। तो एक तो x की वैल्यू -2 तो -2 -1 और नीचे -2 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया -3 बटाओ -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा प्लस का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देख लेना था कि यहाँ पर 2 द्विघात समीकरण बन रही है, तो 2 द्विघात समीकरण 0 के बराबर हैं, तो यहाँ से अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली 0 के बराबर रख के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा जब अपने पास ये 0 के बराबर है। ठीक है, जब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a का भाग लगाया तो यहाँ पर कितना बचा 2 और माइनस का 5 बटा a बच गया। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर माइनस का 4 बच गया, और माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का बचेगा, प्लस का 5 बटा b बचेगा यहाँ पर, और प्लस c का भाग लगाया तो 6 बच गया, और प्लस का 5 बटा 6 और c हो गया, ये क्या हो गया 5 बटा c बराबर 0। अब जब अपन 2, 4 और 6 को जोड़ेंगे इन तीनों को, तो ये क्या हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 बचा, तो यहाँ पर हो गया एक तो प्लस का 4, और इन सब में से क्या करेंगे अपन 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया माइनस का 1/a बच गया, यहाँ पर प्लस का 1/b बच गया, और यहाँ पर प्लस का 1/c बच गया बराबर 0। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो या अपन ऐसे करेंगे 4 को इधर भेजेंगे या इसको इधर भेज देंगे, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 5 को भी अपन क्या नीचे भेज देंगे, तो माइनस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c बराबर 4 इधर आएगा, तो माइनस का 4 बटाओ और ये 5 इधर भाग में आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, ये प्लस का होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को तो इधर की तरफ भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 4/5 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आकर ये तो प्लस का हो जाएगा 1/a, और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे 1/b माइनस 1/c। ठीक है, तो यही अपने पास पूछ रहा है यहाँ पर किसका मान, इसका मान 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c, यही तो है। इसका मान कितना आ गया, 4/5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 52। यहां बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का योग 9 है, इनके गुणनफल का योग 8 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसको और इसका 2 गुणों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 दूनी 16 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 25। लेकिन अपने को क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसका अंडर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बच गया। तो अपने पास इसका मान आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 53। यहां बोल रहा है कि x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब 15x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 40 बराबर का मान ज्ञात करें जब x बराबर 14 दिया हो। तो यहां पर भी आपको 14 मान रख के ही इसको हल करना होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर 14 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 होता है। और इसका भी स्क्वायर निकालना है अपने को, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे अपन, आसानी से निकाल लेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 19 6 कितना होता है, 114 होता है। तो 114 को 2 से गुणा करेंगे तो 228 हो जाएगा। तो यहाँ पर 228 जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया, 8 6 14 का 4 हासिल का 1, ये 6, ये 3, ये 6 और ये 3। ठीक है, ये आएगा ना 6 8 6 14 का 4 हासिल का 1, ये 6, ये 3, ये 6 3। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 14 का क्यूब हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब हो जाता है अपने पास 2744 होता है। अब इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। 15 चौके 60 का 0 हासिल का 6, 15 चौके 60 रचे 66 का 6 हासिल का 6 हो जाएगा। 15 7 105 6 11 हासिल का 11 हो जाएगा। 15 2 30, ये 11 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। और यहाँ पर एक्चुअली कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ कितना होगा, 19 का 361, 6 का 36 और 19 छिकी कितना होता है, 19 छिक 19 पाप 95, 19 छिकी 114, 114 228। तो 8 14 का 4 हासिल का 1, ये 6, ये 3 और यहाँ कितना 6। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये हो गया। अब अपन 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 को अपन 15 से गुणा करेंगे। 15 6 90 का 0 हासिल का 9, 15 नाम 135 और 9 144 का 4 हासिल का 14, 15 14 29। ठीक है, ये हो गया। ये किसका है अपने पास, ये प्लस का है और ये किसका है, ये माइनस का है। अपन 15 गुणा 14 किया तो कितना आता है, 15 गुणा 14, 14 पंजे 70 का 0 हासिल का 7, 14 7 21 210। ये किसका होगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 210 इसमें आ जाएगा। और यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और 196 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 का 19 का क्यूब कितना होता है, 361। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 19 6 कितना होता है,
6 नाम 54 4 19 6 की 114 ही होता है ना। 19 6 की 114, 114 का 228 हो जाएगा। 2 गुना 14 का 4 हासिल का 1, ये 6, ये 3, 128। एक्चुअली जो 128 होगा ये अपने को एक छोड़कर जोड़ना पड़ेगा। ये क्या होगा 228 यहां पर जोड़ना पड़ेगा एक छोड़कर, ये 6 हो जाएगा। 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया 3। ये आएगा यहां पर एक्चुअली। ठीक है, अब अपने पास प्लस वाली संख्या कौन कौन सी हो गई? प्लस वाली संख्या एक तो ये हो गई, इसको यहां जोड़ देते हैं, 2940 हो गया। और एक प्लस वाली संख्या क्या हो गई? 40 हो गई। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो ये कितना आएगा? 6, ये हो गया 9, ये कितना आ गया? 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, ये हो गया अपने पास प्लस का हो गया। तो अब माइनस की संख्या ये क्या हो गई? ये 0, ये 6 1 7, और ये हो गया 3, और ये 41 से माइनस का 41 हो गया। ठीक है, तो माइनस 41 370, तो ये घटाना होगा इसमें से 6, 9 में से 7 गया तो 2, 3 का 3, और ये, तो यहाँ पर कितना बचेगा? ओनली 26 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ? तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया, जब मैंने ये स्क्वायर निकाला किसका? 14 की पावर 4 निकाला, तो ये कैसे निकाला ये मैं आपको सिखा देता हूं। जो अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 14 ही है, 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 0 1 लिखेंगे। और यहां पर अपन फिर क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा किया। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया 4, और फिर जो गुणा है इन दोनों का, इसको फिर इस 2 से गुणा करना होता है। तो 4 दूना 8, 8 को अपन एक छोड़ के करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये 9 1 196 हो गया ना। तो यही तरीका मैंने यहाँ पे लगाया 196 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 19 का स्क्वायर 361 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 19 6 की 114, और इस 114 को अपन 2 से गुणा कर दिया तो 228 हो गया। और 228 को एक छोड़ के यहाँ पर जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो एक छोड़ के जोड़ा तो अपने पास कितना आ गया? 38,416 आ गया। अब 38,416 में प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ दी तो अपने पास ये आ गया, और माइनस वाली जोड़ी तो ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकती है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप वहां पर सीधा कैलकुलेशन करने लग जाना, बिना कोई तरीका सोचे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 54। इसका मान ज्ञात करें। तो ये जो बन रहा है इसको अपन क्या लिख सकते स्क्वायर के रूप में? तो ये 6x माइनस का 9, ये इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। और जो अंडरूट है इस स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या? 6x माइनस का 9 बचेगा। इसका मान हो गया 6x माइनस का 9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 55। यहां बोल रहा है कि x बराबर ये है, y बराबर ये है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमेशा निकाला जाता है जब भी आपके पास यहाँ पर जो संख्याएं हैं एक दूसरे के विपरीत हों, या माइनस की संख्या ऊपर है या माइनस की संख्या नीचे है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो विपरीत यहाँ पर क्या है? संख्याएं दे रखी है। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 2 गुणा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 5 प्लस इसका स्क्वायर 4, 5 से 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 दूनी कितना होगा? ये 18। तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 18, और x और y का मान तो क्या हो जाएगा? x और y का मान दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा हमेशा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक्चुअली
ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, अगर अपन इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, इसका 2 गुना घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर 324 मैंने इसका 2 किया तो 322 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को यहां मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो कितना हो गया 322 और माइनस का एक्स वाई का मान कितना है 1 है। यहां पर इन दोनों को जोड़ा तो 322 प्लस का 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 321 बटावा 323 हो गया ये। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, इस पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी अपन इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमेशा 1 आता है, और जब भी अपने को इन दोनों को जोड़ना होता है तो हमेशा अपन क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है इनका स्क्वायर करके 2 से गुणा कर देते हैं, जोड़कर 2 का स्क्वायर 2 से गुणा कर दें। जैसे 2 और यहाँ पर 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 4 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान a प्लस यहाँ पर x प्लस वाई का मान 18 हो गया। ठीक है, इस प्रकार अपन यहाँ पर x प्लस वाई और एक्स वाई का मान निकालते हैं आसानी से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 56 और यहाँ बोल रहा है कि 4z प्लस 7 2z माइनस 1 ये इसके बराबर है, तो एबीसी का मान क्या होगा। तो इसके अंदर अपन कंपैरिजन वाला मेथड लगाएंगे। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, जेड को इससे गुणा किया तो 2z स्क्वायर हो गया, जेड को -1 से गुणा किया तो माइनस का जेड हो गया, 7 को इससे गुणा किया तो प्लस का 14z हो गया, और 7 को इससे गुणा किया तो माइनस का 7 हो गया। और इसको किससे गुणा करना है अपने को 4 से, 4 दूना 8, 8z स्क्वायर और ये 13 चुकी 52 प्लस का 52z हो गया, और प्लस 7 माइनस का 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड हो गया प्लस का सी। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू तो हो जाएगी 8, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 52, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 28। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 52 और 28 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 52 और 8 60, 60 में से 28 गया तो 32 बचेगा। यहाँ पर एबीसी का मान कितना आएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, और 2 में दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 57 और ये आ गया अपने पास वही, जब भी अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए के बराबर दे रखा हो, तो या तो इन तीनों की वैल्यू 1 रखेंगे या 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी अपन 1 रख लेंगे। तो 11 प्लस 13 प्लस 17 बटावा 17 प्लस 9 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 17 13 30 41 हो गया। तो ऊपर और नीचे 15 और 16 32 और 9 कितना होता है 41, ये भी 41 हो गया। दोनों कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है, तीनों की वैल्यू 1 पुट करना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ बोल रहा है कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 दे रखा है, a प्लस बी 2 है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन x प्लस 1 अपॉन एक्स के तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 होता है तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मान क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसको इधर गुणा किया, a का क्यूब बराबर माइनस का b का क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 0 बचेगा। तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। एक तो अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं और एक अपन क्या करेंगे सीधा फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं इसको। कैसे,
पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे माइनस का ए बी बराबर 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसका मान 0 है तो इस पूरे का मान ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान भी क्या आएगा 0। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 59, और यहां बोल रहा है कि y बराबर 1 प्लस √3 प्लस √4, तो इसका मान क्या होगा। तो ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, पहले अपन इसे को इधर ले आएंगे, अपने को पावर 4 में जाना है, तो 4 में जाने के पहले इसका स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर y माइनस 1 बराबर √4, ये कितना होता है 2 होता है, तो 2 प्लस √3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपने को इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि अपने को पावर 4 में जाना है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y बराबर, इसका स्क्वायर किया 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4√3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y, इस 1 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 4√3 बचेगा। ठीक है, अब अपने को इसका स्क्वायर करना होगा, y स्क्वायर माइनस 2y का भी होल स्क्वायर करना होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर क्या 16 थी 48, तो 36 48 कितना होता है 84, तो ये होगा 84 प्लस 2ab 12 चौक 48, तो ये होगा 48√3। तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4y का क्यूब हो जाएगा ये बराबर 48 प्लस 84 प्लस 48√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एक्चुअली यहाँ पर 2y की पावर 4 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को ही। ठीक है, 2 से गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा 2y की पावर 4 प्लस 8y का स्क्वायर माइनस का 8y का क्यूब बराबर, इसको 2 से गुणा किया तो 8 168 हो जाएगा ये, और ये 96√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये टर्म आ गई, और यहाँ पर y का माइनस का y का क्यूब माइनस y का क्यूब ये वाली टर्म भी आ गई। अब अपने को यहाँ पर y का स्क्वायर किस में है, यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 8 है, तो अपने को अगर अपन क्या करेंगे माइनस का 14y स्क्वायर में से प्लस का 8y घटा देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 14 कैसे लाए अब अपन, तो यहाँ पर अपन इसको गुणा करेंगे, ये इसको अपन क्या करेंगे 14 माइनस 14 से गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण को ही। जब अपन इस पूरे समीकरण को माइनस 14 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी माइनस का 14y स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये प्लस का 28y हो जाएगा, प्लस का 28y हो जाएगा, और जब इसको माइनस 14 से गुणा करेंगे तो 14 की कितना होता है 84, तो ये हो जाएगा माइनस का 84 हो जाएगा, और इसको 14 से गुणा करेंगे 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा माइनस का 56√3 हो जाएगा। अब ये समीकरण, अब इसको अपन क्या करेंगे इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, इस वाली समीकरण को अगर अपन इसके अंदर जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y की पावर 4 प्लस ये माइनस का 8, इसको इधर ले लेते हैं माइनस का 8y का क्यूब। अब इसके अंदर इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा 14 में से 8 गया तो 6 बचा, तो माइनस का 6y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 28y हो जाएगा, और बराबर 168 है। 168 में माइनस का 84 घटाया तो कितना बचेगा 84 बचेगा, और माइनस का 56 और 96, तो अब अपन 96 में से 56 गया तो कितना बचेगा 40 बचेगा, 40√3। ठीक है, अब अपन क्या 84 माइनस का है तो इसको अपन इधर ले आएंगे, तो माइनस ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इधर बराबर कितना आएगा 40 आ जाएगा।
तो यही तो अपने को पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका मान 2y की पावर 4 माइनस 8y का क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस 84 का मान क्या होगा। सेम यही दे रखा है ऊपर भी। इसका मान कितना आ रहा है, ये 40√3 के बराबर आ रहा है। तो यही अपना क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। तो ये राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ बोल रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। तो ये कब आता है, जब 3abc होता है। ये तब होता है जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0। क्यों, जब अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी। और ये क्या होता है, ये होता है अपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अपने पास एक और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो अगर इसका मान 0 आ गया तो इस पूरे का मान ही क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इस -3 को इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। और प्लस का 3abc कब आएगा, जब इसका मान 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कब आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 61। फिर ये आ गया, अगर इसका मान यहाँ पर 0 है तो ये किसके बराबर होगा, ये 3abc के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यही दे रखा है, ये 0 के बराबर है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x बराबर 7 y बराबर 2 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। तो ये तो छोटी वैल्यू है तो सीधा मान रख सकते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब कितना होता है 8 बटावा 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी 14, 14 थी 42, नीचे 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 335 आ जाएगा और नीचे 45 आ जाएगा। 5 से काटा 5 30, 5 7 35, 5 9 45, तो ये हो गया 67 बटावा 9 माइनस 42 बटावा 9। 67 में 42 गया तो ये 5 6 में 4 गया तो 2 25 बटावा 9 आ रहा है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटी वैल्यू होती है तो अपन सीधा मान रख के हल कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यू दे रखा हो जैसे 30 35 50 60, तो यहाँ पर यह फॉर्मूला लगाना होता है, इसको सिंप्लीफाई करके हल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ बोल रहा है इसका मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर किसका है प्लस का, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों, जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 4ab ये क्या है माइनस का, और a इसके साथ भी a इसके साथ भी है तो a माइनस का है। bc यहाँ पर प्लस का है तो b और c यहाँ पर क्या होगा प्लस का होगा, या तो या b और c किसका होगा माइनस का होगा, तब जाके यहाँ पर प्लस का आता है। ठीक है, तो जब अपने पास b और c प्लस का हो तो यहाँ पर b और c प्लस का हो, तो यहाँ b और c प्लस नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब b और c किसका है माइनस का है। b और c दोनों की वैल्यू क्या है माइनस की है, तो b और c माइनस की किस में है, इसमें b माइनस का नहीं है। ओनली यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें b और c माइनस की है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसमें माइनस का नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अपन ने 2 ऑप्शन तो पहले इससे ही यहाँ पर डिसाइड कर लिया, तो ये 2 नहीं होने वाले, और 2 ऑप्शन बाकी अपन ने इससे डिसाइड कर लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर b और c यहाँ पर प्लस का होता तब यहाँ पर प्लस का आ रहा है, माइनस का होता तब प्लस आता, तो प्लस का होता तो यहाँ पर प्लस का एक ही ऑप्शन नहीं है, तो अपने पास इसमें प्लस का दे रखा है b, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 65।
यहाँ बोल रहा है प्रसार करें, तो a प्लस भी a माइनस भी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 121 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ बोल रहा है p प्लस आर 21 है, पी आर ये है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा। तो इसका क्यूब निकालने के लिए पहले अपने को p माइनस आर निकालना होगा। p माइनस आर क्या हो जाएगा, p प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस का 4pr हो जाएगा। इसका मान रखा, ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस pr कितना है 38, 38 को 4 से गुणा किया तो 38 चौक 152, तो ये हो जाएगा 152 घटाया तो कितना आएगा 11 में से 2 गया 9, 3 में से 13 में से 5 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा बराबर 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर p का क्यूब माइनस r का क्यूब बराबर p माइनस r हो जाएगा, p माइनस r का होल स्क्वायर और प्लस का 3pq हो जाएगा, pr हो जाएगा। तो ये कितना है 17, 17 का स्क्वायर 289 प्लस का ये कितना हो जाएगा 38 गुणा 3 किया तो 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 9 2 11 114, इसमें जोड़ा 13 का 3 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1, 4, 17 3 51 और 17 चौक 68, तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान अपने पास 68 51 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। यहाँ पर अपने पास प्लस का देकर माइनस का पूछ रहा है, तो पहले अपने को माइनस का निकालना होगा। और माइनस का कैसे निकालते हैं अपन, इस तरीके से। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ बोल रहा है a माइनस बी 5 है, ए बी 150 है, तो अब यहाँ पर माइनस का देकर माइनस का ही पूछ रहा है, तो सीधा निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या करता है 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 3ab, तो 15 3 45, तो प्लस का हो जाएगा 450। 475 को 5 से गुणा कर देंगे, 25 का 5 हासिल का 2, 35 35 2 37 का 7 हासिल का 3, 20 और 3 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 2375। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी अपने पास इक्वेशन 2 है, वेरिएंट 3 है, तो अपन क्या करें, एक को 0 मान लेंगे। पर a प्लस बी का स्क्वायर 62 है, ए बी बराबर 12 है, तो 4ab की वैल्यू क्या होगी, तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो अपने पास 2ab की वैल्यू आएगी। तो 144 में से अपन क्या करेंगे 62 घटा देंगे, तो ये 2, 14 में 6 गया तो 8, ये 2ab की वैल्यू आ गई। तो अपने को 4ab की ज्ञात करना है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 4 और 16 164 आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया, c को 0 मान लिया, तो अपने पास यहाँ पर क्या है, ये 2 बचे, यहाँ पर भी ये 2 बचे, यहाँ पर भी ये बचा, इसकी वैल्यू निकालना था अपने को सीधा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर c को 0 मान लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है छोटी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 69। यहाँ बोल रहा है a प्लस 1/a माइनस a दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा। अपन जानते हैं x प्लस 1/x बराबर माइनस 1 दिया हुआ होता है, तो x क्यूब क्या हो जाता है प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी a का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मान यहाँ रख देंगे, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 क्या आएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 1/1 मतलब 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 70। यहां बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, तो इसको अपन पहले गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इनटू ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सब 1 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 गुणा x 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर इससे तो क्या हो रहा है, इससे तो ये वाली टर्म कट रही है। ठीक है, और
अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 - x², ये लिख सकते हैं। तो इससे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है। और अपने पास इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 - x और 1 + x लिख सकते हैं। तो इस माइनस वाले से भी ये माइनस वाला कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 + x और 1 + x, ऊपर क्या है x है और माइनस, तो माइनस का x बच गया ऊपर और नीचे 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर बच रहा है ओनली। और ये कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 71। ए और बी की वैल्यू दे रखा है, इसका मान क्या होगा। दोनों को जोड़ा 13 का 169 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, a का क्यूब 100 में से 9 गया तो 91, तो 169/91, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। यहां बोल रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर 16 दे रहेगा, इसका मान क्या होगा। तो इसको अपन कंपैरिजन के मेथड से हल करेंगे। फिर इसका होल स्क्वायर खोला, x² + 2x + 1 + x² + 4x + 4 = 16। ये हो जाएगा 2x² + 6x + 5, इधर आके क्या हो जाएगा, हाँ बराबर 11 बचेगा इधर। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर क्या पूछ रहा है, 4x², तो इस पूरे इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो ये कितना हो जाएगा, 4x² + 12x = 22। अपने को यहां और क्या चाहिए, 40 चाहिए, 40 जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो 4x² + 12x + 40 बराबर, इसमें 40 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से इसी का मान पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका मान कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को कंपैरिजन के मेथड से हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 73। यहां बोल रहा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर /AP। तो ये सीधा फॉर्मूला है। माइनस दे रखा होता है तो अपन क्या करते हैं, 4ab होता है इसका आंसर, 4ab अपॉन में क्या है ab, तो ab से b कट गया, बच गया कितना, 4, तो 4 आंसर आ गया। अगर यहां पर प्लस होता तो फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर हो जाता 2a² + b² हो जाता ऊपर, ठीक है, जब यहां पर प्लस होता, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इसका प्रसार करें तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3a², ये हो जाएगा 3a²b, तो 3 चौक 12 a² हो गया, और फिर प्लस ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, 16 16 48 हो गया, और ये a हो गया, और माइनस a का क्यूब हो गया। तो ये सीधा फॉर्मूला है अपने पास पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। p - q 6 q - r, इनका मान, डिफरेंस का मान दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है p का क्यूब प्लस r का क्यूब प्लस q का क्यूब माइनस 3pqr बराबर क्या होता है, 1/2 p + q + r होता है, और p - q का होल स्क्वायर प्लस q - r का होल स्क्वायर प्लस r - p का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अपने को क्या याद करना है, यहाँ अपॉन में क्या देगा, pqr, तो इसको अपन इधर ले आएंगे, p + q + r, तो यहां से हट जाएगा ये, और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, और ये बटा 2 है तो 2 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 36 9 45, और 25 60 70, 70/2 कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो अपने पास इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 35 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ।
तो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाना है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं, और क्या होते हैं, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और एक और हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये हो जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 76। यहां बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस 2c, और ये इसका दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 8 होगा, सी के साथ क्या हो जाएगा 8, वो भी किसका प्लस का होगा, तो ये तो कट जाएगा, माइनस दे रखा है ये भी कट जाएगा माइनस, यहाँ 8 है ही नहीं तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या एक ही ऑप्शन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 77। यहाँ बोल रहा है एक्स वाई जेड ये तीन मूल्य हैं, ऐसे हैं कि x प्लस वाई 12, वाई प्लस जेड 17, जेड प्लस एक्स 19, एक्स वाई जेड का औसत ज्ञात करें। तो तीनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो ये कितना आएगा 58, 36 और 12 48। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, 2 का भाग लगाया इधर, इसका अपने पास एवरेज पूछ जाए तो 3 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा था एक्स वाई जेड का एवरेज, तो एक्स वाई जेड का एवरेज क्या आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 78। यहाँ बोल रहा है कि ये भी क्या है सीधा फॉर्मूला है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या है 2x स्क्वायर आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 4y स्क्वायर आना चाहिए, वो भी इसका प्लस का, तो यहाँ क्या है माइनस का दे रखा है, तो जब अपन ठीक है ये तो चल गया, लेकिन यहाँ इसको चेक करते हैं पहले। यहाँ क्या है 4y जेड, y और z किसके हैं, या तो प्लस के होने चाहिए या माइनस के होने चाहिए। y और z इसके अंदर प्लस के होने चाहिए दोनों, या दोनों माइनस के होने चाहिए, ये दोनों नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी y z दोनों प्लस के और दोनों माइनस के नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये बचा, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो यही अपने पास एक ही बचा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा इस पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को चेक करना होता है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब अपन इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर अपन इसको चेक करते हैं, या तो y और z प्लस के होने चाहिए या y और z माइनस के होने चाहिए, तभी यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस का आएगा, तो इसमें नहीं है, दोनों y और z दोनों प्लस नहीं है, इसमें भी y और z दोनों प्लस नहीं है, इसमें y और z दोनों प्लस है, तो ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 79। अब यहाँ आ गया प्लस का निशान, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करें, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां से एबीसी का मान क्या आ जाएगा, यहां से इक्वेशन 2 है, वेरिएंट 3 है, तो एक को 0 कर सकते हैं अपन। ठीक है, या सीधा भी कर सकते हैं, यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान 9 हो गया, और यहां से
ए बी बी सी और सी का मान कितना होगा, 4 का भाग लगाया तो 40 आ गया। और यहां से इसका मान ज्ञात करना है अपने को। पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। वो कैसे, इसके स्क्वायर में से अपन इसका 2 गुना घटा देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 बचेगा। इस 1 को अपन 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6 कॉमन ले रखा है, उसको 6 से गुणा किया तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्योंकि अपने पास a प्लस बी प्लस सी, इसके स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 को 6 से गुणा किया तो 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ बोल रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x का भाग लगाया x माइनस 1/x बनेगा ये बराबर 8, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा ये। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब -3 है, तो 512 माइनस का 24, या माइनस है तो माइनस का पूछ रहा है तो प्लस होगा ये, तो 12 24 कितना होता है 36, तो 536 हो जाएगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 83। यहां बोल रहा है कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर 63 है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। 63, a की वैल्यू 3 रखा तो ये हो गया 27, और ये भी कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 9, 54 और 9 कितना होता है 63। तो इसका मतलब जो अपन ने a बराबर 3 पुट किया था बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और 15 अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को वैल्यू पुटिंग से हल करते हैं अपन, ठीक है। आया समझ। तो ये थे आज के अपने पास जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन जो बच गए थे वो सारे पूरे हो गए, और कोई अन्य जो क्वेश्चन बच गए वो किसी अन्य वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूं आगे भी, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।